नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं कारकों में जो हमारा करण कारक है। और जो करण कारक होता है, करण कारक में इससे पहले हमने पढ़ा था कर्तृकरणयोस् तृतीया, अर्थात अब अनभिहित कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति आती है। उसके तुरंत बाद हमारी जो सिद्धांत कौमुदी है उसमें एक वार्तिक दे रखा है, प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, अर्थात जो प्रकृति आदि गण है, एक गण होता है, एक समूह होता है। संस्कृत भाषा में क्या है कि जो एक जैसे शब्द हैं उनको लेकर के क्या है, एक समूह बना दिया गया। तो इसलिए गण कहते हैं समूह को कि प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, अर्थात प्रकृति आदि जो गण है। प्रकृति आदि क्यों कहा? क्योंकि उसमें प्रकृति सबसे पहला है, तो इसलिए प्रकृति आदि गण है। उसमें जो पठित शब्द हैं, यानी प्रकृति आदि गण में जो शब्द पढ़े गए हैं उनमें तृतीया विभक्ति लगती है। कौन सी विभक्ति लगती है? तृतीया विभक्ति लगती है। कौन से शब्दों से? जो प्रकृति आदि गण में शब्द पढ़े गए हैं उन शब्दों से विद्यार्थियों क्या लगेगी? तृतीया विभक्ति लगेगी। आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए, पहला उदाहरण दिया हमने, ये प्रकृति है, यहां से शुरू हो रहे हैं। प्रकृति प्रकृत्या चारुः, अर्थात स्वभाव से सुंदर है। तो देखिए, ये जो प्रकृति है ये प्रकृति आदि गण का है, तो इसमें तृतीया विभक्ति है। प्रायेण याज्ञिकः, कि प्राय याज्ञिक है। अब देखिए, प्रकृति है तो आपको अंडरलाइन कर दे, तो आपको ये ध्यान रखना है इस वार्तिक से है। ये जो प्राय शब्द होता है यह भी किस में आता है? प्रकृति आदि गण में। तो इसमें क्या है? प्रायेण याज्ञिक, यानी आचार से प्राय याज्ञिक है। गोत्रेण गार्ग्य, इसका गोत्र गार्ग्य है। समेनेति, सीधा चलता है। विषमेणेति, टेढ़ा चलता है। द्विद्रेण धान्यम प्रीणाति, द्विद्रोण से भाव से अनाज को खरीदता है। सुखेन याति, दुखेन याति, सुखपूर्वक जाता है, दुखपूर्वक जाता है। नामना सुतीक्ष्णः, धान्येन धनवानः, चरितेन शुद्धः, बहनित्वेन बहनिम जाना। ये जो शब्द हैं विद्यार्थियों, वे किसमें हैं? वे सभी किसके हैं? हमारे प्रकृति आदि गण के। तो इसलिए इसमें ये बताया गया है कि जो प्रकृति आदि गण है, यानी प्रकृति आदि गण में जो शब्द हैं कौन से हैं? प्रकृति, प्राय, गोत्र, सम, विषम, द्विद्रोण और सुख, दुख, नाम, धान्य, चरित और बहन। ये जो शब्द हैं वो किसमें हैं? हमारे वे सभी प्रकृति आदि गण में हैं। और प्रकृति आदि गण में है तो आपको ये वार्तिक बताया गया है कि जो भी प्रकृति आदि गण में आएंगे उनमें क्या है? तृतीया विभक्ति लगेगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए विद्यार्थियों, एक सूत्र पढ़ा था आपने द्वितीय विभक्ति में, और सूत्र पढ़ा था कालाध्वनोर अत्यंत संयोगी। आपने पढ़ा था नदी को स्वर टेढ़ी है, महीने भर पड़ता है। इस तरीके के जो उदाहरण पढ़े थे आपने, वह किस में पढ़े थे? द्वितीय विभक्ति में। अब देखिए यहां पर एक सूत्र है, अपवर्गे तृतीया। अपवर्ग, अपवर्ग क्या एक दर्शन का शब्द है, और अपवर्ग का अर्थ होता है मुक्ति या फिर मोक्ष। क्या होता है? मुक्ति या फिर मोक्ष। कि अपवर्गे, तो इस अर्थ में आप पढ़ रहे हैं
कि अपवर्ग का अर्थ होता है फल की प्राप्ति। अर्थात जिस फल के लिए हम कोई कार्य कर रहे हैं उस फल की प्राप्ति करना क्या कहलाता है विद्यार्थियों? अपवर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवर्ग कहलाता है। तो क्या कहा कि अपवर्ग का अर्थ है फल की प्राप्ति, और फल की प्राप्ति अर्थ द्योतित होने पर काल एवं मार्गवाची शब्दों से अगर अत्यंत संयोग हो तो उसमें तृतीया विभक्ति होती है। कैसे? आपने इससे पहले जब द्वितीया पढ़ी थी तो द्वितीया विभक्ति में आप लोगों ने पढ़ा कि जो द्वितीया विभक्ति है उसमें कालवाचक या फिर मार्गवाचक शब्दों से अत्यंत संयोग होगा तो द्वितीया आएगी। तो जैसे हमने पढ़ा उसने महीने भर पढ़ा, या फिर उसने महीने भर वेद पढ़ा, तो द्वितीया। पढ़ने के बाद उसने उसको याद किया अथवा नहीं किया, ये निर्भर करता है अपवर्ग पर। यानी अगर मान लीजिए 1 महीने पुस्तक पढ़ी लेकिन उसको याद हुई या नहीं हुई, इसका अर्थ अगर हमें ज्ञात नहीं हो रहा है तो आएगी उसमें द्वितीय। और अगर अपवर्ग फल प्राप्ति, मान लीजिए एक पुस्तक पढ़ी किसी ने और 1 महीने तक पढ़ी, और 1 महीने पढ़ने के बाद उसने उस पुस्तक का मतलब उस पुस्तक को याद कर लिया, यानी उसके जो फल की प्राप्ति थी वह उसको हो गई, तो उसमें आएगी विद्यार्थियों तृतीय। आ गया समझ में आपके में? जैसे मैंने 1 महीने वेद पढ़ा तो आएगी द्वितीय विभक्ति, और 1 महीने पढ़ने के बाद यदि मैंने वेद को याद कर लिया तो उसमें आएगी तृतीय। यही अंतर है इसमें। देखिए जैसे एक वाक्य है, आहना, आहना कहते हैं 1 दिन में अनुवाको अधीतः, अनुवाक अधीतः पढ़ लिया। यानी 1 दिन में क्या है, मैंने अनुवाक को पढ़ लिया। पढ़ लिया का मतलब क्या है? मैंने अनुवाक को अर्थ सहित याद कर लिया। जैसे मैं कहूं आहना, आहना कहते हैं 1 दिन में, ठीक है, मंत्र अधीतः, यानी 1 दिन में मैंने मंत्र को याद कर लिया। अगर मैं इसको याद नहीं कर पाता, पढ़ता रहता, याद होता या नहीं होता, तो उसमें ये तृतीया नहीं आती। कौन सी आती? द्वितीय आती। किंतु मैंने 1 दिन में मंत्र को पढ़ लिया। ऐसे ही मैं यूं कहूं, क्रोसेन अनुवाको अधीतः। क्रोस, क्रोस जानते हैं आप किसको बोलते हैं? कोश को। ये मार्गवाची है और ये समयवाची है। आहना कहते हैं दिन को, आहन, तो ये तो हो गया मार्गवाची, वो समयवाची का उदाहरण, और ये हो गया मार्गवाची का। अब 1 कोश तक किसी ने अनुवाक पढ़ा, और अनुवाक पढ़ने के बाद यदि उसे वह अनुवाक याद हो गया तो क्या कहलाएगा? तृतीया विभक्ति आएगी इसमें। कौन सी विभक्ति आएगी विद्यार्थियों? तृतीय। अगर मैं 1 महीने पढ़ता लेकिन उसे याद नहीं कर पाता तो कौन सी विभक्ति आती विद्यार्थियों? द्वितीय विभक्ति। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।